तो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आज हम लोग सवाल करेंगे। सवाल हमारे चल रहे हैं, ठीक है। हम लोग क्लास 11th का मैथ पढ़ रहे हैं, ठीक है। यदि किसी को नहीं पता तो मैं बता दे रहा हूँ उसके लिए। हम लोग क्लास 11th यानी कक्षा 11 का गणित पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं संबंध एवं फलन, ठीक है। संबंध एवं फलन के बहुत सारे लेक्चर्स आ चुके हैं, तो यदि आप लोगों ने वो नहीं देखे तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप पहले उन्हें देख लीजिए, वरना आपको यहाँ दिक्कत होने वाली है। ज़रूर होगी दिक्कत, अगर नहीं पढ़ेंगे शुरू से तो दिक्कत होगी, ठीक है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ, उम्मीद करता हूँ, विनती करता हूँ, ठीक है, रिक्वेस्ट करता हूँ, आप उन्हें ज़रूर देख लीजिए आपकी भलाई के लिए, ठीक है। चलिए हम लोग सवाल कर रहे हैं। सवाल हमने 14 तक ख़त्म कर लिए हैं, ठीक है। 13-14 सिंपल सवाल थे, तो मैंने बताया नहीं है, आप आराम से कर लोगे। प्रश्नावली 2B, ठीक। हम लोग आज करेंगे सवाल नंबर 15वां। देखो 15वां सवाल क्या कहता है कि a बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, r बराबर x, y बराबर x प्लस। देखो इसे मैं दिखा देता हूँ कैसा सवाल है। हाँ देखो, दिखा। हाँ ये सवाल है, एकदम मस्त वाला लिखा हुआ है यहाँ पर। ये बोला है a बराबर इतना है, r बराबर इस प्रकार से परिभाषित है। a से a में एक संबंधी परिभाषित करना है हमें, ठीक है। a से a में एक संबंध परिभाषित करना है, और उसमें बताना है, पहला तो संबंध परिभाषित करना है, फिर बताना है इस संबंध को एक तीर आरेख द्वारा दर्शाइए, ठीक। दूसरा हमको बताना है आर के प्रांत, सहप्रांत तथा परिसर बताने हैं, ठीक। चलिए इसे करते हैं, कौन सी बड़ी बात। तो देखो आपको खेद ना हो तो मैंने सवाल लिख रखा है, आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने सवाल लिख रखा है। तो अब हम करते हैं। सबसे पहले आप क्या करना, सबसे पहले आप ए क्रॉस, देखो हल में आपको जो जो करना है, हल में आप करोगे ए क्रॉस ए निकाल लिया आपने। ए क्रॉस अगर ए आप निकाल, इसको मैं कट्टम कर देता हूँ, अगर ए क्रॉस ए आप निकालोगे तो कुछ इस प्रकार के देखो अवयव बनेंगे। ये मैंने लिख रखे हैं पहले से ही, ताकि बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। आपका बहुत ख्याल रखता हूँ मैं, तो आपको कोई दिक्कत ना हो इसलिए मैंने ये अवयव लिख रखे हैं। अब क्या बोला है कि हमको आर में ऐसे कृमित युग्म लेने हैं जो इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करें, यानी इस वाली जो इक्वेशन दी है हमें, जो समीकरण दी है, इसको संतुष्ट करें। तो कैसे करके, क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि आप x के मान में यदि 1 जोड़ दो, आप x के मान में यदि 1 जोड़ोगे तो हमें y मिलना चाहिए। ऐसे कृमित युग्म इस R में हमको लेने हैं। जो x का मान होगा इसमें कृमित युग्मों में, जो इतने सारे देखो लिखे हुए हैं, इनमें ऐसे कृमित युग्म उठाने हैं जिनमें x के मान में 1 जोड़ने पर y का मान मिल जाए। तो देखो पहला देखो 1,1, अब सिंपल यही समझा दे रहा हूँ मैं। इसमें जो x का मान ये है, इसमें अगर ये एक दिया, इसमें अगर मैं 1 जोड़ूंगा तो कितना बन जाएगा, 2। क्या ये 2 है? नहीं, तो ये नहीं आएगा। यही तो बोल रहा है ना कि इसमें अगर मैं 1 जोड़ दूं x के मान में तो वो y के बराबर मिलना चाहिए। तो अगर मैं 1 में 1 जोड़ूंगा तो 2 हो जाएगा, 2 y के 1 के बराबर थोड़ी होता है। ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, इसको काट दो, ठीक है। तुम हमारे काम के नहीं हो तो उसको हटा दो, ठीक है। जो काम की चीज़ें नहीं होती उनको इन जनरल हम हटा ही देते हैं, अपनी लाइफ से भी हटा देते हैं। खैर अब देखो ये 1 है, अब 1 में अगर 1 जोड़ दोगे तो कितना आएगा, 2। हाँ ये 2 बैठा हुआ है, ये आ जाएगा। ये बोलेगा मुझे कोई दिक्कत नहीं भाई, मुझे आप अपने साथ ले चलो, मुझे इस दुनिया में ये वाली जो दुनिया लिखी हुई है, ठीक है, पूरी दुनिया है 1 क्रॉस 1 की, तो वो ये बोल रहा है मुझे इस दुनिया में नहीं रहना, इसमें मेरी कदर नहीं हो रही है, ठीक है। मेरी कदर कौन करेगा, आर करेगा। आर एक अलग दुनिया है, ये मेरी कदर करेगा, आप मुझको इसमें उठा लो, ठीक है। तो हमने इसको इसमें ले लिया, ठीक, ये हमारे काम का है, तो इसको हमने उठा लिया, ये आ जाएगा। अब 1 में 1 जोड़ोगे तो कितना होगा, 2। 3 के बराबर तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसकी यहाँ कदर हो रही, हो जाने, मरने दो जीने दो, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। हमें अपना काम चलना चाहिए, भाड़ में जाए दुनिया। 1 में 1 जोड़ोगे 2, 4, ये भी काम का नहीं, इसको भी हटाओ। तू भी हट जा, तू भी हट जा, तू भी हट जा, भाई तुम हमारे काम के नहीं हो, तू भी हट। और इसको इसमें 1 जोड़ दो तो कितना बनेगा, 3। हाँ ये सही है, 1 जोड़ दो तो y के बराबर मिलना चाहिए, ये बात आप ध्यान से समझना समीकरण वाली। तो इसको अब इसमें आओ, यदि आप 1 जोड़ दोगे तो 3 बन जाएगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, इसमें 1 जोड़ दोगे तो ये 3 बनेगा, 4 तो नहीं बनेगा, ये भी हमारे काम का नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। कौन सा काम का है, 3,3 भी नहीं है, 3,4 है काम का, देख लेते हैं। 3 में अगर 1 जोड़ दोगे तो 4 बनेगा, हाँ ये काम का, टिक लगा हुआ है, देखो ये आ जाएगा। ये भी नहीं आएगा, 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 ये आ जाएगा। गाना बन गया ना, ये भी, वो भी, ये भी। ऐसा कोई गाना होता नहीं, खैर उसके लिए सॉरी। अब देखो इसमें 4 में अगर आप 1 जोड़ दोगे कितना बनेगा, 5। हाँ ये काम का है भाई साहब, इसको उठाओ, जो काम का है फटाफट उठा लो।
ठीक है, छोड़ना नहीं है उसको, छोड़ दिया तो किसी और के पास चला जाएगा ये, ठीक है। तो ढील नहीं देनी है, ढील दे दोगे तो पतंग उड़ाते हो ना, पतंग आपने देखा होगा, पतंग उड़ाते होंगे तो पतंग में अगर आप ज़्यादा, हमारे गांव में बोलते हैं कि ज़्यादा ढील दे दोगे, ज़्यादा छूट दे दोगे तो पतंग दूर चली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वही हिसाब है। अब मैंने पतंग के लिए कहा है, ठीक है, आप किसी और के लिए मत समझ जाना कि भाई साहब सर ने तो पता नहीं कोई क्या बोल दिया, हमारे दिल की बात बोल दी, नहीं, एकदम भरा हुआ बैठे है दिल, जला हुआ, पता नहीं कहाँ कहाँ से जला है दिल। खैर वो हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पर डिस्कस, हम ये कह रहे हैं इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। अगर छोड़ दोगे तो ये तो वास्तव में चला जाएगा और हमारी अगले की कहानी भी ठप हो जाएगी, जो हम ये करना चाह रहे हैं आर में अभी हम निकालने जा रहे हैं। खैर अपने अपने टॉपिक पे आते हैं हम। 4 में यदि आप 1 जोड़ दोगे तो 5 बनेगा, हाँ ये काम का है। 4 में 6 जोड़ दोगे तो 4 में 1 जोड़ दोगे तो 6 बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा, अनर्थ हो जाएगा। 5 बराबर 6 के थोड़ी ना होता है। 5 में ये भी नहीं आया, ये भी नहीं आया, कौन सा, हाँ ये काम का, इसको उठाओ, फटाफट उठाओ, जैसे भी दिखे उठाओ तुरंत, ठीक है। उसको छोड़ना नहीं है, छोड़ दिया तो भग जाएगा ये, ठीक है। इसको भगाना नहीं है, पास में लाना है अपने, ठीक है, अपने पास में रखना है, अपनी सांसों के अंदर रखना है। ये सांस है तुम्हारी, ठीक है, ये क्या है, सांस, अपनी सांसों में बसा के रखना है, ठीक है। तो इसको हमने उठा लिया। चलिए अब इसमें उठा लिया, अब इसमें आर में कौन कौन से अवयव आ जाएंगे, देखो इधर ही मैं लिख देता हूँ। एक तुम्हारा आया है 1,2, इसको इधर लिख लो बिल्कुल सजा के, एकदम हमारे काम का है ना, ये आ गया हमारे बुलाने पर। लोग नहीं आते हैं बुलाने पर भाई साहब, दुनिया दीवानी बनी बैठी है। खैर देखो 2,3 हो गया और तुम्हारा हो जाएगा 3,4 हो गया और तुम्हारा 4,5 हो जाएगा और तुम्हारा 5,6 हो जाएगा, ठीक। अब आर बराबर हमने निकाल तो लिया है, ये आया है, ठीक है, आर बराबर। अब हमको क्या करना है, इसको तीर आरेख पे पहले बिंदु में, पहला जो पॉइंट है, पहला जो सवाल बोला है इसमें, पहला भाग है उसका, ये बोला है कि आर, इसको जो आर ये आया है इसको तीर आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए, ठीक है। उसको भी करते हैं, कौन सी दिक्कत वाली बात। देखो आर ये निकल के आया था, ठीक है, अब आर ये निकल के आया, अब इसको पहले जो खंड है, इसका पहला खंड ये बोला है इसको तीर आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। देखो एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, आपने लोगों ने सुनी भी होगी, देखी भी होगी, 10th में हल की भी होगी, ठीक है। ये आपने कहीं देखा हुआ लग रहा है, चमक आई आँखों में, हाँ आ जानी चाहिए, बिल्कुल चमक आनी चाहिए आँखों में, काहे नहीं आएगी जब हमने पढ़ी है। ये तुम्हारा एक्स अक्ष होता है, याद आया कुछ, पुरानी बातें याद आई हैं। पुरानी बातें जब याद आती हैं तो बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। यहाँ पर दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये तो पुरानी बातें हमारी जानी पहचानी है, ठीक है। खैर देखो पहला देखो बिंदु देखो 1,2 लिखा है, अगर देखो ये x का मान है, ये y का मान है, हमें पता है क्लियरली, ये x का मान है, ये y का मान है। अब पहला अगर 1,2 आप इसको प्रदर्शित करने का कोशिश करोगे तो क्या बनेगा, देखो मान लो 1 कहीं यहाँ पर है तुम्हारा, ठीक, और 2 मान लो यहाँ कहीं पर होगा। अब आप कहोगे दूरी बराबर होगी, कोई बात नहीं, दूरी ऊपर नीचे कर देना, इसको बढ़ाओ, अगले डॉट डॉट करके लिख देना है अभी के लिए। तो ये कितना आ गया, ये पॉइंट 2,1 आ गया, ठीक। प्रदर्शित करना जानते हैं ना ऐसे, ऐसे तो हम कर सकते हैं, ऐसे हमने 10th में भी किया। अब दूसरा बताओ 2,3, तो 2 मान लो यहाँ कहीं पर होगा और 3 मान लो यहाँ कहीं पर होगा, ठीक है। इसको अगले बढ़ाओगे तो क्या बनेगा, देखो ये बनेगा हमारे पास में दिस, ठीक है, ये बन गया 3,2, सॉरी 2,3, y का बाद में लिखते हैं ना। और 3,4 इस पे 3 बनाओ, 4 इस पे बनाओ, इसको वहाँ पे मिला दोगे, मान लो ये पॉइंट कहीं यहाँ पर होगा, ठीक है, मैं डॉट डॉट करके नहीं ले रहा हूँ, ये हो गया 3,4। इसी प्रकार 4,5, ठीक, नहीं ये हमने शायद गलत कर दिया है, इस पे 3 था, इस पे 4 था, ओ शिट। पहले देखो पॉइंट सही है 2,1, दूसरा क्या है 2,3, तो ये 2,3 आ गया, तीसरा क्या है 3,4 है, ठीक है, तो ये 3,4 है, हाँ सही तो है यार, 3,4 हो तो गया, ठीक है भाई। अब 4,5, 4 x पे यहाँ कहीं पर होगा और 5 मान लो यहाँ कहीं पर होगा, ठीक है, 5 मान लो ये है, तो ये पॉइंट मान लो ये आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया तुम्हारा 4,5। अब एक तुम्हारे पास में क्या होगा, शायद 6,5 होगा, हाँ ये है 5,6 है, तो 5,6, 5 x पे बनाओ और 6 y पे बनाओ, तो ये पॉइंट मान लो यहाँ कहीं पर मिलेगा, ठीक है, 5,6, ठीक है। देखो मैं इसको अलग से एक, अब चलो यार कोई बात नहीं, दिख तो रहा है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक तीर आरेख द्वारा बताना, तो इन सभी पॉइंट को आप मिला दो, इसको इससे मिलाओगे तो ये पॉइंट बन गया, इसको इससे मिलाओगे, इसको इससे मिलाओगे, इसको इससे, तो ये तीर आरेख बन गया, ठीक।
ये किधर जा रहा है, इधर साइड में जा रहा है, इधर से चल के। बस ये प्रदर्शित हो गया। आप साफ साफ लिखना चाहो तो आप साफ साफ लिख सकते हो। कुछ ऐसा होगा, ये पॉइंट पहला यहाँ से चला यहाँ तक गया है, तो आप इसको ऐसा बना दो। ठीक है जी, ये आ गया पॉइंट। क्लियर। यहाँ पर कहीं तुम्हारा 2,1 होगा, यहाँ पर मान लो 2,3 होगा, यहाँ पर मान लो 3,4 होगा, यहाँ पर मान लो 4,5 होगा, और यहाँ पर मान लो 5,6 होगा। ठीक है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी, ये डी, ये मान लो, मर्जी है आपकी, मान लो तो मान लो, नहीं मानना कोई किसी के बाप का क्या जाता है। ठीक है, ये तुम्हारा तीर आरेख हो गया। क्लियर, समझ में आई बात? मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। अब हम करते हैं, देखो अगला जो पार्ट है इसका, ये बोला है कि इसमें आपको जो आर निकला है, आर क्या निकला है, 1,2, 2,3, 3,4, 4,5, 5,7। ठीक है, अब इसको हमें इसका प्रांत, सहप्रांत और क्या बताना है, परिसर। ठीक, तो पहले प्रांत निकाल लेते हैं। बहुत सिंपल है भाई साहब, बहुत बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो प्रांत क्या आएगी, देखो जो कृमितिक में लिखे हैं इनका पहला पहला अवयव उठा लो। इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है, इसका 5, ये प्रांत आ गई। बस बात ख़त्म। इन सभी का पहला अवयव उठाओ, तो ये प्रांत वाले अवयव होते हैं, ये आपको पता होती है, डोमेन। परिसर क्या होगा, परिसर क्या होगा, परिसर जो इस रेंज जो आर आया है, जो ये आर होता है, इसमें जो ये वाले अवयव होते हैं, ठीक है, वाई के मान जो होते हैं वो तुम्हारे परिसर होते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, ये परिसर हो गया। अब सहप्रांत क्या हो गया, सहप्रांत, सहप्रांत। तो सहप्रांत हमारे पास में जो पूरा साइड बी होता है, यानी दूसरा वाला, मान लो ए क्रॉस ए है, तो जो ये वाला साइड समुच्च होता है ये पूरा प्रांत होता है। तो ये क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, ये तुम्हारा सहप्रांत हो गया। क्लियर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर। अब देखो तो 15 हमारा सवाल हो गया, निपट गया। 16वां देखो, ये बोला कि मान लीजिए ए बराबर 1 से लेकर 14 है, एक्स कॉमा वाई आर इस प्रकार से परिभाषित है कि 3x माइनस वाई, इस समीकरण को हल करें तो हमें 0 मिलना चाहिए। ठीक, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए से एक संबंध आर लिखिए, इसके प्रांत सहप्रांत की यहाँ पर गणना कीजिए। बता दोगे आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपको पूरा सेट नहीं लिखना, मतलब एक क्रॉस ए करके करोगे तो बहुत सारे एलिमेंट आएंगे। 14 इसमें, 14 इसमें, 14 की गुणा करोगे तो कितना आता है मुझे तो नहीं पता, शायद 256 आई थिंक। तो 256 अवयव आएंगे। 256 को कैसे लिखोगे भाई साहब, बहुत दिक्कत हो जाएगी 256 लिखने में। तो आपको वही अवयव लेना है जो 3 गुणा एक्स का मान रखें और वाई का मान रखें, तो उस समीकरण को हल करें तो 0 हो जाए। ठीक, यदि आप पे नहीं होता तो मैं आपको बता दूंगा, आप टेंशन ना लो। ठीक है, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। ठीक, 17वां सवाल, आर बराबर इतना है, एक्स इसमें से कोई आर द्वारा परिभाषित है, संबंध आर के प्रांत और परिसर की गणना कीजिए। हमको आर और इसके परिसर की गणना करनी है। इसको देखो कर लेते हैं, ये सिंपल लग रहा है मुझे, मतलब अगर छोटा सवाल लग रहा है इसको हम कर लेते हैं, थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, देखो ये है आर बराबर एक्स कॉमा एक्स प्लस 5, एक्स बिलोंग्स टू इसमें से आ रहा है। ठीक है, तो आप कुछ नहीं करना। देखो इस तरीके का जो पिछले वाला 13वां सवाल था शायद, उसमें भी यही है, तो इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। अगर आपको ये हो गया, आप पे ये बन गया, तो आप 13वां सवाल आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर देखो आर अगर आप बनाओगे तो क्या बनेगा, देखो एक्स का मान 0 रखो तो कितना आ जाएगा, 0,5 आ जाएगा भाई। 0,0 प्लस 5, 5 आ गया। दूसरा क्या बनेगा, 1 रखोगे तो 1,6 आ गया। 1 यहाँ पर रखो तो 1, 1 यहाँ पर रखोगे तो 1 प्लस 5, 6। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा मैं क्या कर रहा हूँ। 2 रखोगे 2,7 हो जाएगा। 3 रखोगे तो 3,8 हो जाएगा। 4 रखोगे तो 4,9 हो 9 हो जाएगा। ठीक है, और 5 रखोगे तो 5,10 हो जाएगा। ठीक है, 5, 5, 10। क्लियर। अब इसका हमें प्रांत सहप्रांत परिसर बताना है। कितना टुच्चा सवाल है, बच्चा सवाल है एकदम, क्या करोगे इसका बता के, नहीं बताना तो है। प्रांत निकाल लो आप, प्रांत क्या होगी, इसके पहले पहले वे उठा लो तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये आ गया। नहीं 5 तक है, 6 क्यों लिख रहे हैं भाई, 5 तक है ना। सहप्रांत बताओ, सहप्रांत वही अवयव होता है भाई, ए क्रॉस ए किया है हमने ना यहाँ पर, तो ए क्रॉस ए करेंगे जो दूसरा होता है ना वही तुम्हारा सहप्रांत होता है पूरा। तो पूरा ये लिख दो, 1, 2, 3, नहीं 0 से है, क्या कर रहा हूँ मैं यार, 0, 1, 2, 3,
4 5, ये तुम्हारा पूरा सह प्रांत आ गया। ठीक है। अच्छा, परिसर की बात करें तो परिसर बच्चा क्या होगा, परिसर होगा, परिसर 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 क्या होगा बताओ। परिसर तुम्हारे पास में होगा मेरे ख्याल से, इसके तुम मेरे ख्याल से क्या, तुम्हारे ख्याल से भी यही होगा, 5, 6, 7, 8, 9, जो भी है ये लिख दो आप, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, ये हमारा परिसर हो गया। क्लियर, समझ में आई बात, खोपड़ी में घुसी, भेजे में घुसी, आ गई होगी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। देखो सवाल नंबर 18, सवाल नंबर 18 बोल रहा है कि निम्न आकृति में समुच्च P से Q एक संबंध दर्शाती है। हाँ, दर्शाती है संबंध। इस संबंध को एक समुच्च निर्माण रूप में, रोस्टर रूप में लिखिए। इसके प्रांत तथा परिसर क्या है। अच्छा सवाल है, करते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 18 ये बोल रहा है कि P से Q में एक संबंध परिभाषित है। हमें इसको समुच्च निर्माण विधि में यानी सेट बिल्डर फॉर्म में और रोस्टर विधि में हमको इसको लिखना है, यानी ठीक है, रोस्टर मेथड में हमको इसको लिखना है और इसका परिसर और प्रांत भी बताना है। तो देखो ये बड़े इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं, परिसर और प्रांत निकालने वाले बहुत इंपॉर्टेंट आते ही आते हैं। ठीक है, तो इनको आप एक बार समझ लोगे, आई हो आपको समझ में ही आ गया होगा कि प्रांत और परिसर निकालने बच्चों वाला खेल है। ठीक है, ये एकदम टुच्चों वाला खेल है, आराम चुटकी में निकाल लोगे। देखो यहाँ से एक संबंध बनाना है। अब संबंध देखो P से Q में R में दिया है, अब किस प्रकार से संबंध बनेगा। देखो ये आपको चित्र दे दिया, बहुत आसान उसने कर दिया। 5 किससे मिल रहा है, 3 से, तो यहाँ पर लिख दो 5,3। x का मान 5 है, y का मान 3 है। सही बात है, 5 की इमेज क्या मिल रही, Q में 3 मिल रही है। ठीक है, ये मैं बता दूं आपकी जानकारी लिए, ये डोमेन होती है यानी प्रांत होता है, ये तुम्हारी कोडोमेन होती है। तो यहाँ पर कोडोमेन और डोमेन पूछे तो कोई निकालने की ज़रूरत नहीं है। कोडोमेन तुम्हारी, डोमेन तुम्हारी पूरी ये हो जाएगी और कोडोमेन तुम्हारी पूरी ये हो जाएगी। ठीक है, और दूसरा क्या बनेगा, 6,4, 6 4 से मिल रहा है और 7 तुम्हारा 5 से मिल रहा है। ठीक है, ये बड़े ख़ास हैं दो, ये 6 5 5 3 से ही मिलेगा। ठीक है, बोला हमें दूसरा इंसान पसंद नहीं है। ठीक है, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, नहीं 5 जैसे लोग बहुत कम होते हैं दुनिया में, भाई एक कोई पसंद करें नहीं। खैर देखो मैं पर्सनल नहीं जा रहा हूँ किसी के कहीं आप सोचो सर तो पर्सनली चले गए। 5 जैसे लोग बहुत कम होते हैं, ये बात आप भी जानते होंगे कि एक मतलब इसको एक ही चाहिए 3 बस। भाई साहब खुश है एकदम बिंदास अपनी ज़िंदगी काट रहा है। मेरा 5 और 3 के साथ पेयर बना दो, मैं अपनी ज़िंदगी काट लूँगा आराम से। ठीक है, 6 का 4 के साथ पेयर बना दे, ये भी भाई ईमानदार है। 5 7 है, ये भी ईमानदार है। सभी ईमानदारों की बस्ती में बसे हुए हैं ये। ठीक है, बस्ती क्या है, आर है। ठीक, तो आर जो बस्ती है उसमें सब ईमानदार लोग रहते हैं, इस प्रकार से आएंगे। ठीक, ये ईमानदार लोगों की हमने सूची बना दी। अब इसका हमें डोमेन बताना है यानी प्रांत बताना है। ठीक है, मैं इसको इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ, हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ, परेशान ना हो यार, रोने लगते हैं सर जी आपने हिंदी में लिख दिया इंग्लिश में। नहीं, हिंदी में भी लिख दूंगा। ठीक है, लिख दिया मैंने, प्रांत हो गया ये। अब प्रांत क्या होती है, दो प्रांत तो यही है ना, इसको लिख दो 5 6 7। ठीक है जी, क्लियर है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। परिसर करते हैं, परिसर क्या होगा, परिसर यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेंज, रेंज रोवर। ठीक है, तो रेंज क्या होगी, देखो इसी जो संबंध बना, ये बस्ती बनी ना, इसके आखिरी वाले अवयव उठाओ ये वाले, तो ये तुम्हारे किस में हो जाएंगे, रेंज में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये तुम्हारी मतलब वो होगी। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो ये दूसरा पार्ट हो गया हमारा, ये हमने सॉल्व किया गया, दूसरा ही पार्ट हमने कर दिया, रोस्टर विधि में इसको लिख दिया और इसमें परिसर और प्रांत हमने ये बता दिया। अब इसको पहले ही में लिखना है, पहले में क्या लिखना है, इसको निर्माण विधि में लिखना है। निर्माण विधि, निर्माण विधि में आप कैसे करके लिखोगे वो बताओ आप मुझे। निर्माण विधि लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आर बनाओ, आर में किस प्रकार के अवयव हैं, एक्स कोमा वाई। अब यहाँ पर आपको कंडीशन बनानी है भाई, रोस्ट निर्माण विधि में ऐसे ही लिखते हैं ना, कंडीशन बनानी होती है, तो आप वो कंडीशन बनानी है। वो कंडीशन क्या होगी, देखो यदि आप ध्यान से देखोगे इनमें कुछ ना कुछ आपको दिख रहा होगा। भाई देखो अगर ये ईमानदार लोग हैं, ईमानदार की बस्ती में रह रहे हैं, तो इनमें कुछ ना कुछ तो खास बात होगी, कुछ ना कुछ तो खास बात होगी, तभी तो ये इस ईमानदार बस्ती में आए। जो आ रहा है वो ईमानदार बस्ती है। ठीक है, तो तभी उसमें आए हैं, इनमें कुछ ना कुछ खास बात है। खास बात तो है ही, 5 सिर्फ 3 से मिलना चाहता और किसी से नहीं मिलना चाहता। ठीक है, तो उसका 3 के साथ हमने पेयर बना दिया, लो भाई इसी के साथ खुश रहो, मरो जियो हमें नहीं मतलब है, कुछ भी करना हो जो करो। ठीक है, 3 के साथ खुश हो, 3 के साथ पेयर बना दिया इसका। ठीक, अब देखो काश ऐसे पेयर रियल लाइफ में भी बनने लगे, नहीं तो कितना जीवन तुम्हारा क्या कहते हैं उससे खुशियों से भर जाएगा खैर जीवन में रियल लाइफ में तो नहीं बनेगा ऐसा पेयर, बन जाता है किसी किसी का, किसी किसी का नहीं बनता है।
बड़ी दुख दर्द भरी कहानी है, ठीक है, कोई बात नहीं है, हमें अपने सवाल पर हमें सवाल करना है अभी, ठीक है। देखो सवाल में क्या बोल रहा है कि हमें एक कंडीशन बनानी है। भाई निर्माण विधि में कंडीशन ही बनाते हैं, समुच्चय में मैंने आपको सिखाया है। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 5 है। कुछ आँखों में चमक आई, देखो मेरे तो आ गई चमक, अब वो आपको दिखेगी नहीं। चमक ये आई है कि ये वाला जो नंबर है इससे 2 कम है, देखा? अब आ गई चमक, अभी नहीं आई थी, कोई बात नहीं, अब तो आ गई ना। चलो चमक आ जानी चाहिए। इससे जो ये नंबर है ये इससे 2 कम है, देखो यहाँ पर भी ये 2 कम है, यहाँ पर भी ये 2 कम है। भाई साहब क्या बात है, मज़ा आ गई। तो मज़ा ये आ गया कि y जो है वो x से 2 कम है। अरे बाप रे, ये क्या हो गया, y जो है x से 2 कम है। x का मान यदि 5 रखोगे तो 5 - 2 बराबर 3, हाँ ये बैठा हुआ है। 6 रखोगे तो 6 - 2 4 बैठा है भाई। 7 रखोगे 7 - 2 5 बैठा है। बस हो गया काम अपना मिशन सक्सेसफुल हो गया, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ में आई बात? ओके, अगला सवाल देखते हैं। देखो 19वां सवाल है, 18वां हमने कर लिया। 19वां ये है कि r बराबर ये दिया तो r इन्वर्स निकालना है। ये तो बहुत ज़्यादा बच्चों वाला काम है यार, इसमें क्या करना है, जो r है इसके क्रिया में दूंगा, इनको पलट दो। 2,3 है, 3,2 लिख दो, 4,3 लिख दो, 5,4 लिख दो, 6,5 लिख दो, r इन्वर्स आ गया, बात खत्म, खेल खत्म, पैसा हजम। मान लीजिए r z पर r बराबर इस प्रकार परिभाषित है कि a, b z a - b एक पूर्णांक है, वाह, द्वारा परिभाषित एक संबंध है, r के प्रांत तथा परिसर की गणना कीजिए। ये सवाल मैं आपको होमवर्क देता हूँ, आई होप आप आराम से कर लोगे। बस इस कंडीशन को आपको ध्यान में रखना है कि a - b जब हम करेंगे तो वो पूर्णांक बनना चाहिए। पूर्णांक आपको पता होगा क्या होगा, अगर नहीं पता तो शर्म करो अपने ऊपर भाई, आप 11th का मैथ पढ़ रहे हैं, आपको पूर्णांक नहीं पता है, ठीक है, इंटीजर्स इंग्लिश में इन्हें बोलते हैं, पता होगा यार, सॉरी उसके लिए मैंने आपको, कोई बात नहीं यार, जब हो गए तो बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं उसमें। a - b एक पूर्णांक है। अब इसको हमें इस कंडीशन को फुलफिल करना और r ऐसा संबंध बनाना है। r कहाँ से आ रहा है, z से आ रहा है, ठीक, z क्या होता है, इंटीजर्स ही होता है, पूर्णांक ही होता है, क्लियर। तो ये आपको मैं होमवर्क देता हूँ, ये आप कर लोगे। इसी के साथ में मुबारक हूँ आप, हम संबंध ख़त्म कर चुके हैं। कल हम पढ़ेंगे प्रतिचित्रण अथवा फलन, बहुत 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 अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग, मस्त एकदम बिंदास हो गए, नहा धो के फर्स्ट क्लास हो के पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसको कल पढ़ेंगे, ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, तब तक बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।